मेरी डिमांड, मेरी अपील सीएम रेवंत रेड्डी से यही है कि आपने जो अपने तरफ से अहकाम जारी किए थे या अपने तरफ से जो वादे किए वो पूरे कर ले। और दूसरा डिमांड मेरा यही है कि वक्फ के लिए, क्योंकि मुसलमानों का दारोमदार, मुस्लिम माइनॉरिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का जो अपलिफ्टमेंट का जो दारोमदार है वो सारी चीजें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर है, माइनॉरिटी कमीशन पर है, वक्फ बोर्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ सूफी साहब को, मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के जानिब ये प्रोग्राम जो हुआ है। सूफी साहब, ये नए सीएम को, नए नौशा को जो मशवरे देने का, सिर्फ 3 पॉइंट पे बात को मुख्तसर। सबसे पहला मेरा डिमांड या अपील, मैं वैसे सैयद मतीन अहमद हूँ, तेलुगु देशम पार्टी से वाबस्ता हूँ और ऑल इंडिया माइनॉरिटीज काउंसिल से वाबस्ता हूँ। और सूफी साहब है, हमारे बाखरी साहब है, उस्मा शाकिर मैडम है और सिद्दीकी साहब, इन लोग से सीख रहा हूं मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 बातें बिल्कुल यही है कि मेरी डिमांड, मेरी अपील सीएम रेवंत रेड्डी से यही है कि आपने जो अपने तरफ से अहकाम जारी किए थे या अपने तरफ से जो वादे किए वो पूरे कर ले। सबसे पहला डिमांड, बस उसी पे पाबंद हो जाए आप, सबसे पहला डिमांड। और दूसरा डिमांड मेरा यही है कि वक्फ के लिए, क्योंकि मुसलमानों का दारोमदार, मुस्लिम माइनॉरिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का जो अपलिफ्टमेंट का जो दारोमदार है वो सारी चीजें माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर है, माइनॉरिटी कमीशन पर है, वक्फ बोर्ड पर है। ये तीनों चीजों पर, तीनों इदारों पर जितने लोग बैठ कर जा चुके हैं, जो लूटम लाट मचाई थी, खुदा के लिए उसको वापस लाने की कोशिश करिए, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज, और आप जिसको भी बिठाएंगे अंडर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में बिठाइए। आप अपने दोस्त को बिठाइए, यार के यार को बिठा लीजिए, मतलब नहीं है। जिसको भी बिठाएंगे आप स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में रखिए, उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए, व्हाट इज व्हाट एंड व्हाट इज व्हाट के ऊपर रखिए। यहाँ पर कांग्रेस के हमारे बहुत काबिल तरीन मोहतरमा जनाब उस्मा शाकिरा मैडम है बैठे हुए, और आपकी डायरेक्टर साइज सीएम साहब से भी है। तो मेरी आपसे अमदन गुजारिश है, वक्फ बोर्ड में भले किसी को भी बिठाए। जिस तरह से अभी काबिल दोस्त ने कहा कि जो है ना, एक छोटे शैतान मिलकर एक अच्छे फरिश्ते को भी शैतान बना देते हैं, लेकिन वो शैतानियत उसी वक्त पर खत्म हो जाती है जब आपके ऊपर एक सर्विलेंस लगा हुआ है। तो जरा इमीडिएटली जो गुजरे हुए लोग थे उनके ऊपर एक्शन भी लीजिए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन जो रह चुके, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जो डायरेक्टर रह चुके, सीईओ ऑफ वक्फ बोर्ड जो थे, उर्दू अकेडमी के जो डायरेक्टर थे, इन लोग ने क्या किया था इसका हिसाब इनसे मांगिए। इसका होगा ये फायदा, ये होगा कि आने वाले जो बैठेंगे लोग, उनको ये डर पड़ जाएगा कि जो इनके साथ हुआ है वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर सबसे पहले नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आप अमल भले बाद में कर रहे होंगे, लेकिन अपने ऑर्डर से साहब आप लोगों को हटाने के लिए जियो पास कर दिए, खुद ब खुद लोग रिजाइन करके हट गए पीछे। इसी तरह से जियो पास करिए। बाखरी साहब वहां पर बैठे हुए, तेलंगाना के फाउंडेशन में, तेलंगाना के फॉर्मेशन में दुनिया की आपने जिद्दोजहद की, उनको फिर भी पीछे रखा गया। वजह क्या है पता है इसकी? मेरे हिसाब से कि आप जो है ना, ऐसे जो लुटेरे हैं, जो लूटम लाट है, अक्सर अब मैं फेसबुक पर सोशल मीडिया के जरिए देख रहा हूं, हर दूसरा कांग्रेस का माइनॉरिटी का कायदीन पैसे देकर अपना प्रमोशन करवा रहा है। हाँ, मुझे ये लगता है मैं फला हूं, मुझे ये लगता है कि इनको बनाना चाहिए, मुझे लगता है इनको बनाना चाहिए। क्यों भाई, तुम वहां पर बैठकर कौम की खिदमत करना चाहते हो, कौम को लूटना चाहते हो, ये पता नहीं है। तो बिल्कुल एक मुख्तसर सा बात करते हुए कि भाई आपने जितने भी माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमान कौम के लिए आपने जितने भी वायदे किए हैं उस पर अमल कर लें, आप उस पर पहले अमल कर ले। ये एक आप मेरा अपील है। और दूसरा अपील ये है कि जो गुजरे हुए जो चेयरमैन डायरेक्टर्स रह चुके हैं माइनॉरिटी के, उनकी सारे के सारे खुले छुटे खोलिए कि तुमने क्या किया था। तुम्हारी मौजूदगी में 9 साल पहले जब हुकूमत तेलंगाना में पहली हुकूमत बनी थी, इतनी औकाफी जायदादें थी, इतनी ही बची है, इसका हिसाब लीजिए। और आने वाले जो भी रहेंगे उनके ऊपर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखिए। और वक्फ बोर्ड चेयरमैन या वक्फ बोर्ड की कमेटी या बॉडी बनाने से पहले मेरी आप वक्फ बोर्ड को पहले जुडिशरी पावर दिलाइए, उसके बाद इनके सारे हाथ बंदिए जैसा हो जाता है। बस मेरा यही अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से आज ये जो इजलास मुनक्किद किया गया था, कामयाब तरीन इजलास रहा। और जितने भी रियासत के शोबे में मुस्लिम माइनॉरिटी के जो रिप्रेजेंटेशंस की जरूरत है और किस किस एंगल में जो है ना इस काम को अंजाम देना चाहिए था, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर जो मशावरती इजलास रखा गया काफी कामयाब तरीन रहा। और इंशाअल्लाह इस मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जो सदारत है हमारे सूफी खैरुद्दीन साहब, इनायत अली बाखरी साहब, एम ए सिद्दीकी साहब और उज़मा शाकिरा मैडम की नुमाइंदगी पर जो है ना इंशाल्लाह हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, इसके प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जिस जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशंस देनी चाहिए और जहां जहां देनी चाहिए उसको हम इंशाल्लाह नुमाइंदगी करेंगे। और दायरे संविधान के दायरे में रहते हुए गवर्नमेंट से अपील भी करेंगे और गवर्नमेंट से बाहैसियत हम शहरी हम डिमांड भी कर सकते हैं कि हमारे मुतालबे ये पूरे हों। और आज के इस इजलास का एक जो आउटकम निकला है, जो इसका जो एक रिजल्ट निकला है, ये यही है कि मुसलमान हर शेबे में बहुत ज्यादा परेशान है। और मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन जैसे कई तंजीमें से मेरी गुजारिश है कि आइए इस तंजीम से जुड़िए और तंजीम से जुड़कर आप लोग साथ दीजिए। यहाँ पर इस तंजीम को मुनक्किद करने का और नई बॉडी को फॉर्म करने का कतई ये मकसद नहीं है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, बल्कि सूफी खैरुद्दीन साहब का मैसेज आज का वेरी ओपनली है कि भाई तेलंगाना रियासत में मुसलमान, दलित और आदिवासी से काफी ज्यादा पसमानदा हालत में है। उनको ऊपर लाने के लिए मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट से जो माइनॉरिटीज की उम्मीदें वाबस्ता है उसको उजागर करने के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने इजलास रखा है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये मैसेज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना तक पहुंचे, सीएम रेवंत रेड्डी साहब तक पहुंचे और उन तमाम जमातों, सियासी जमातों के सदरों तक पहुंचे जो आज के मैसेज का कि मुसलमान माइनॉरिटी को बहुत ज्यादा हुकूमत की में रिजर्वेशन की जरूरत है, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, एजुकेशनली और पॉलिटिकली, हर एतबार से मुसलमान का खुदा के लिए साथ दीजिए। और हमको एक होने के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी को एकजुट होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।